नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में कहां और किसके द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार देने की पहल की शुरुआत की गई। साथ ही जानेंगे कि जनपद में कैसे महिला के साथ जेवरात की लूट को आरोपी अंजाम देकर फरार हो गए। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ जनपद की बड़ी खबरों का सिलसिला। रोजगार भारती हरिगढ़ महानगर द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार बहनों को मिल सके, इसके लिए मुख्य स्थानों पर मेहंदी की स्टॉल लगाई गई, जो कि शहर में 7 स्थानों पर ये स्टॉल लगाई गई, जिसमें कि अमीर निशा सुपरमार्केट, कुंजीलाल सेंटर पॉइंट, एडीएम मंदिर, रामघाट रोड, साईं मंदिर, ITI रोड, राजधानी कॉम्प्लेक्स, हाथरस अड्डे, रूप मिलन, रेलवे रोड एवं तांगा स्टैंड पर लगाए गए। जिसमें रोजगार भारती के जिला संयोजक गौरव हरकुट ने बताया कि शहर की उन बहनों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है जिनके पास रोजगार नहीं है, और रोजगार भारती के मेहंदी केंद्रों पर किफ़ायती कम से कम मूल्य में मेहंदी लगाई जाती है। आगे चलकर वह मेहंदी लगाने वाली बहनें अपने लिए स्वयं रोजगार पैदा कर सकती हैं। इन 7 मेहंदी स्टॉलों पर मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ताओं द्वारा उद्घाटन करवाकर मेहंदी स्टॉलों का संचालन किया गया। संघ की तरफ से रोजगार भारती ने ये कार्यक्रम करवा चौथ का रखा है। ये कार्यक्रम 8 जगह शुभारंभ किया गया है। उन बहनों के लिए जो कोरोना काल में थोड़ा सा डल हो गई थी, और उनको ऊपर उठाने के लिए ये जगह जगह मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया है। करवा चौथ बहुत अच्छा त्यौहार है। सभी बहनें अपनी पतियों की लंबी उम्र के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं, और सभी बहनें मेहंदी लगवाती हैं, श्रृंगार करती हैं। सुहागिनें बहुत अच्छे तरीके से इसका कार्यक्रम को निभाती हैं। जगह जगह करवा चौथ के कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं, और करवा चौथ के कार्यक्रम भी होंगे। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सभी बहनों की सुहाग की लंबी उम्र हो, सभी के लिए ऐसा आशीर्वाद है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगातार हो रही राष्ट्र विरोधी व आपराधिक घटनाओं को लेकर आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन ACM द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा है, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र दानिश पर कार्यवाही व विश्वविद्यालय में राष्ट्र विरोधी व आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाए जाने के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को विशेष दर्जा न देकर पुलिस को कभी भी चेकिंग करने अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की है। जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच के महानगर संयोजक शशांक ने कहा कि पिछले कई दशकों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राष्ट्र विरोधी व आपराधिक घटनाएं होती चली आ रही हैं, लेकिन उन घटनाओं पर अब तक सरकार या प्रशासन द्वारा कोई लगाम नहीं लगाई गई है। साथ ही जानकारी देते हुए ACM द्वितीय सुधीर कुमार ने बताया कि हिंदू जागरण मंच द्वारा आज एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित है, जो कि जल्द ही उन्हें उचित माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। क्या नाम है और किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है, क्या समस्या होगी? जी, मेरा नाम शशांक है। मैं हिंदू जागरण मंच का महानगर संयोजक हूँ। हम आज यहाँ हिंदू जागरण मंच की महानगर और ज़िले की टीम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हो रही अराजक घटनाएं और आपराधिक घटनाएं, और इसके माध्यम से अलीगढ़ शहर में हो रही अराजक और आपराधिक घटनाएं, उन सबको लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए सौंपने के लिए आए थे। इस ज्ञापन में हमने पूर्व और वर्तमान में किस प्रकार की आपराधिक घटनाएं और किस प्रकार का जनसांख्यिक बदलाव जो है अलीगढ़ महानगर में आ रहा है इस वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से, ये सारी चीज़ें जानकारी हम जिलाधिकारी महोदय को देने आए थे। जिलाधिकारी महोदय की गैर मौजूदगी में हमने ACM सेकंड महोदय को ये ज्ञापन पहुंचाया। किस तरीके की मांग करते हैं? क्या हमारी मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कोई विशेष दर्जा न देकर एक साधारण विश्वविद्यालय की तरह ही प्रशासन के पूर्ण कंट्रोल में लाया जाए। विशेष दर्जे के माध्यम से होता क्या है कि यहाँ पर कुछ आपराधिक तत्व और कुछ अराजक तत्व जो है हर समय शरण पाए रहते हैं, और इसके कारण जो है शहर की और यूनिवर्सिटी की भी शांति व्यवस्था भी खराब होती है। और एक प्राचीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसको संविधान के अनुसार जो है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जिसको हम मानते हैं। कोई छात्र का भी मामला है? हाँ, अभी एक छात्र का ही जैसे मामला है। दानिश रहबर करके एक छात्र था यूनिवर्सिटी का, जिसको कि पिछले साल न्यायालय ने दोषी पाया था एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का।
वो दोषी छात्र जो है पिछले 1 वर्ष से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शरण पाया हुआ है और साथ ही साथ वो यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स भी कर रहा है, जिससे जो यूनिवर्सिटी की जो लचर व्यवस्था है वो साफ साफ दिखाई दे जाती है और किस प्रकार से यूनिवर्सिटी जो है वो आपराधिक तत्वों को शरण दे रही है, ये भी साफ साफ नज़र आ जाता है। तो क्या मांग करते हैं उस छात्र के विषय में तो हमारी मांग है कि विधि संगत जो है वो कार्रवाई हो और छात्र को तत्काल प्रभाव से जो है निष्कासित किया जाए यूनिवर्सिटी से, और इस तरह का कोई भी मामला ना दोहराया जाए। और यूनिवर्सिटी का जो विशेष स्टेटस है जो दिया हुआ है इसको, वो विशेष स्टेटस हटाया जाए और इसके साथ साथ इसमें पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस को जो है पूरी जो है खुली छूट देनी चाहिए कि पुलिस कभी भी जाकर जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जांच पड़ताल और कार्रवाई कर पाए। जो हिंदू जागरण मंच द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है किस तरह का क्या? ये हिंदू जागरण मंच हरिगढ़ ब्रज प्रांत द्वारा आज एक ज्ञापन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बढ़ती राष्ट्र विरोधी और आपराधिक घटनाओं के विरोध में वह कार्रवाई किए जाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें कई बिंदु हैं। विगत 4 दशकों में कई बार विश्वविद्यालय जो है अनिश्चितकाल के लिए बंद हुआ है। राष्ट्रव्यापी अवैध गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है और इसी के साथ साथ 2-4 और बिंदु हैं जिसके संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई के लिए यथाशीघ्र महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजा जाएगा। नाम के बंदे का इसमें जिक्र कराया गया छात्र का, उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई? अब उसके खिलाफ उन्होंने जो ज्ञापन में उल्लेख है कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और अभी विगत कुछ महीने पहले कुछ घटना हुई थी एमयू में, उसमें वो संलिप्त रहा है। तो इसके संबंध में अलग से सर्किल अफसर और इंस्पेक्टर को अवगत कराया जाएगा कि वो विधिक कार्रवाई इसमें करें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। शहर में स्थित श्री सालासर बालाजी महाराज का 4th स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में ध्वज पदयात्रा के साथ बाहरी जिलों से आए संगीतकारों द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम व अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 14 और 15 अक्टूबर को शहर में होने वाले इस कार्यक्रम की जानकारी श्री सालासर बालाजी समिति के पदाधिकारियों ने मैरिस रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान दी। मैं तो शहर के भक्त जितने भी हैं इसे निवेदन करना चाहता हूँ, तो वास्तव में भक्त हैं एक बार मंदिर को अवश्य जाके देखें। जिन्होंने आज तक मंदिर नहीं देखा है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार मंदिर अवश्य जाके देखें। जो मंदिर बना है हमने अथाह मेहनत की है, 8 वर्ष उस मंदिर को बनाने में हमारे लगे हैं और 1-1 रुपया हमारे भक्तों ने हमें पैसा दिया है, वो पैसा वहाँ लगा है। मेरा उनसे फिर निवेदन है एक बार इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार मंदिर को जाके अवश्य देखें, जरूर देखें। उसके बाद में उन्हें महसूस होगा कि वाकई कोई मंदिर अलीगढ़ के आसपास उन्हें मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित कह रहा हूँ मैं कि अलीगढ़ में आसपास कोई मंदिर उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। और बाहर से जब कोई हमारे यहाँ रिश्तेदार आता है, परिवार का कोई व्यक्ति आता है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि चलो भी तुम्हें घुमा लाएं कहीं। पहले कहीं ऐसा स्थान नहीं था हम ये कह सके कि हम कहीं घुमाने ले चलते हैं। आज वो कहने को अगर एक बार मंदिर दिखाएंगे वो कहेंगे कि हाँ भाई हम चल रहे हैं सालासर बालाजी मंदिर दिखा के लाते हैं आपको, जो अलीगढ़ में भव्य मंदिर बना है। तो मेरा निवेदन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अलीगढ़ में आज से 4 वर्ष पूर्व सालासर बालाजी इच्छापुर बालाजी हैं, उनका मंदिर का शिलान्यास हुआ था, वो यहाँ पधारे थे और इस मंदिर को बने हुए 4 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। और अलीगढ़ में जो भव्य मंदिर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मथुरा रोड पर स्थित है, वो वहाँ पर तैयार है और उस मंदिर में उसकी ख्याति दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है और लोग भक्तों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि वो जनपद के अलीगढ़ जनपद के साथ साथ जो निकट के जनपद है वहाँ से लोग भी भक्त आते हैं। तो इसी मंदिर का हमारा 4 वर्ष पूर्व हो रहे हैं, 4th वर्ष का स्थापना दिवस हम लोग ये मनाने जा रहे हैं। और इस बार क्योंकि 2 वर्ष पहले कोविड का रहा था तो प्रोटोकॉल था तो ज़्यादा उसमें भीड़ ज़्यादा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वर्ष इस कार्यक्रम को विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसमें खासकर जो हमारा साथ दिया है हमारी युवा टीम है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक प्रवीण अग्रवाल जी हैं, उनके साथ में सह संयोजक के शर्मा और अंकुर अग्रवाल जी हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से उसकी विशेष व्यवस्था बनाई है। तो उस विशेष व्यवस्था में 14 अक्टूबर को गिरिराज जी मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा प्रातः 8:30 बजे निकलेगी, जिसमें कानपुर से पधारे हमारे बजरंग सोनी जी आएंगे और वो भव्य बालाजी महाराज के
सुंदर सुंदर भजन गाते हुए ऑर्केस्ट्रा के साथ हम लोग 6 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए अपने जो मंदिर स्थित है वहाँ तक पहुँचेंगे। बीच बीच में जगह जगह बहुत भक्तों ने स्वागत द्वार लगाए हैं और शोभा यात्रा की स्वागत के लिए स्थान बनाए हुए हैं। ये कार्यक्रम तो 14 तारीख का रहेगा। फिर 15 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है, जो मुख्य कार्यक्रम है, उसमें दोपहर 2 बजे से सुंदरकांड का पाठ, तत्पश्चात 5 बजे से दिनेश चंचल जी हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो आ रहे हैं, वो भजन संध्या कार्यक्रम में। इस बार की विशेष व्यवस्था ये भी है कि मंदिर को बहुत भव्य तरीके से फूलों से सजाया जा रहा है और सारी व्यवस्था जो भक्त वहाँ पे आएंगे, हम उम्मीद करते हैं करीब 10,000 भक्त हमारे दोपहर से लेकर शाम तक इस बार मंदिर प्रांगण में आएंगे। दोपहर से ही प्रसादी की व्यवस्था चालू रहेगी और सारी व्यवस्थाओं में उनके जूते चप्पल की और सारी व्यवस्थाओं को करने की तैयारी कर रही है और इस कार्यक्रम इस बार बहुत ही भव्य होने जा रहा है। और विशेषकर इसमें उद्देश्य से भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि मंदिर में जो 4 वर्ष में जो अपने मंदिर का निर्माण किया था, कुछ कार्य हमारे मंदिर के अधूरे रह गए हैं, तो भक्तों के सहयोग के साथ हम ये अपील भी कर रहे हैं अपने लिए कि जनता से और भक्तों से इस बार इस कार्यक्रम के पश्चात उन कार्यों को भी हम पूरा कर पाए, जैसी हम लोग उम्मीद करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्केटिंग के 12 खिलाड़ियों ने 29 जून से 3 मई तक बेलगांव कर्नाटक में लार्जेस्ट स्पीड में 96 घंटे स्केटिंग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र आने पर अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को आज शाम अपने आवास पर बुलाया और खिलाड़ियों को मोमेंटो देकर बधाई दी। इसी दौरान स्केटिंग संघ के अध्यक्ष विवेक बंसल, पूर्व विधायक ने स्केटिंग संघ की ओर से जिला अधिकारी का आभार व्यक्त किया। इसी दौरान इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर अलीगढ़ व प्रदेश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों को अपनी शिक्षा में लगन रखनी चाहिए, जिससे खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोतवाली ग्लास क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार लोगों ने महिला से की लूटपाट। हथियार के बल पर ज्वेलरी सहित नकदी लूट दिया घटना को अंजाम। 3 बाइक सवारों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपने बेटे के साथ मणिपुर मायके जा रही थी महिला, हथियार लहराते बाइक सवार हुए फरार। महिला नई ज्वेलरी की कीमत 1 लाख बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फतेहपुर मामले आए के तो 3 मोटरसाइकिल पे आ रहे, तो हम लोगों ने साइड दी, तो वो जा साइड है क्या है और हम जा साइड में करेंगे गिट्टी पे। तो बाकी बाद में जटसीना हम माटिया फतेहपुर वो भट्टा ना तो पापा वो हमने क्रॉस कर दो, तो घट्टा हमने इतना क्रॉस कर दो यहाँ थे और तो मान के चलो लालपुर माटिया न पल्लंग कोई आदमी न जालंग कोई आदमी। तो मैं 40 की स्पीड पर मोटरसाइकिल चल रही, मम्मी बैठी पीछे, तो उन यहाँ तक है मोटरसाइकिल एक संग आगा लगाइए नहीं। एक बात तो मैं बच्चा के निकाल लेगा कच्चे में के मैंने मम्मी जिकाते आगे के संग जितना फाल के वही वाला गए, मम्मी बोली पता ना लल्लू इतनी देर आगे जटसीना उन मोटरसाइकिल एक लगा दीजिए और मोटरसाइकिल एक लगा पिछले उतरे तुरंत मोटरसाइकिल चाबी खींची है और दूसरा उतरे तुरंत तमंचा निकाले, तो मम्मी के लेपट मारे, मम्मी की करबटी दर्द हुआ और चौथे तीसरा जो गारा को लाल कलर की वाला टी शर्ट पहन रखी, यहाँ तक कि काली पैंट वहाँ पे और वहाँ तुरंत आधा देखा मैं 2-3 करना पड़े हमारे मैं नीचे डाल लूँ गेट मैं नीचे डाल लूँ मैंने बाबा और नीचे डाल लो गड्ढा पर लगूँ मैं सूखे से मी सड़क के सारी गिट्टी पर गिट्टी न पई, तो गेटा मैंने वहाँ न्यू करके नार पकड़ के और न्यू करके मांसो पकड़ लो, तो वहाँ को आप इधर डाटा मर रहा हो मास्क लग रहा हो सफ़ेद और नीले कलर को, तो वहाँ को जो मोड़ों से खिंचाया उन्हें सब घटवा ने दूसरी जैसी दिखी जैसे फंसे गए और मतलब एक वो मास्क आए बहुत दूर जो वो फिर बगुली को रास्ता भी गया बाद में पल्लम की मोटरसाइकिल आ रही बुलेट, बाकी लाइट सी पहुँची तो मैंने जो करीब 14,000 रुपये रखूँ झटवान दूसरे ने दे रहा हूँ, तो मेरा कारतूस 315 को डाल को झट मम्मी कर बुढ़िया तब तो भूसड़ी के छोड़ देंगे आवाल मार दो, मैंने तुरंत वो छोड़ दो तो दे रहा हूँ मैं वहाँ मम्मी कहते 2 अंगूठी मम्मी ने लड़ा तक वहाँ डल बटुआ में यहाँ चीज़ा भीतर, तो उतनी जल्दीबाजी में थे 2 अंगूठी खींच ले गए, मम्मी के 2 कुंडन ले गए और 2200 रुपया से मुझे में करे ले ले और मैं फोनो जा देंगे ले फोन ले गए मोटरसाइकिल चाबी माँ तुरंत फिर मैंने लड़ा मम्मी की यहाँ धरी, तो वो जल्दबाजी बुलेट भाई मोटरसाइकिल पर ना तो उनके बजी जल्दी भाग गए मम्मी छोड़ी फिर मम्मी नीचे डाल देंगे वहाँ जो साइड में मट्टी पड़ी है सड़क बन रही है वहाँ मट्टी में मम्मी फेंक दी है फिर वहाँ मामला है। हाँ जी लूट का मामला। आज हम अपने गांव से अपने नाना जी को देखने जा रहे हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा नाजुक थी, तो मैं और मेरी माता जी कुसुमा देवी, मेरा नाम कालू है और करीब हम यहाँ से क्लास से गए थे तुलसीगढ़ वाले बम्बे पे, जो तुलसीगढ़ वाले बम्बे पे मुरसा में कलेक्ट्री के लिए जाता है उस रास्ते को करके
फतेहपुर के पास में एक भट्टा है, उसके करीब 100 मीटर आगार हमसे लूट हुई है। 3 अज्ञात बदमाश थे, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल थी नई उनकी। उन्होंने तमंचा हमारी माता जी के कनपटी पर रखा था और मैंने एक बदमाश को पकड़ के रखा था। फिर उसने मुझसे ये कहा था या तो इसे छोड़ देंगे तो इसमें तेरी माँ में गोली मार देंगे। सर मैंने उस वजह से उसको छोड़ा और उसने मेरी माता जी की 2 अंगूठी और 1 जोड़ी कुंडल और 2200 रुपये मेरी जेब से निकाले और मेरा फ़ोन और मोटरसाइकिल की चाबी लेके भाग गई असरोई की तरफ। लगभग कितने रुपए का सामान चोरी हुआ होगा? करीब 1 लाख रुपये करीब बैठेगा ये। इसको लेकर कोई सूचना दी है पुलिस थाने में? पुलिस थाने में अभी तो नहीं दी है, लेकिन आज अभी तहरीर दी है मैंने। 100 नंबर पे फ़ोन किया था, उसके 20 मिनट आधा घंटे बीच पुलिस पहुंची मेरे पास। फिर एसओ साहब पहुंचे, इंस्पेक्टर साहब भी पहुंचे और इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ गश्त लगाने भी गए थे। कई गाँव गई जहाँ उन्हें संदिग्ध महसूस हुआ उस तरह गए। बबली भी गए, पिलखुनिया गए और जी असरोई गए, दर्शना भी गए और वहाँ से मोटरसाइकिल के पास की लोकेशन मोबाइल नंबर जो था वो 97 19 था, उसके आधार पर भी थी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कालू है, आसरोई पे। तो वो मैंने रुकवाया, मैंने भैया रुको रुको कहा बात है। मैंने हालत 3 आदमी हैं कहाँ गए वाला और वो माँ मिले वो बताए मार दिया जो सत्संग जुड़ चुका है राधा स्वामी। तो मैंने माँ मैंने और लल्लू बड़ी स्पीड है बाल मास्टर ने खुद कही मुझे आगे तो बड़ी स्पीड है। मैंने अपने घर फोन करते हो बदमाश आ रहे हैं, बता कैसे बात है मैंने कैसे बात है कहाँ के हो तुम? मैंने कहा चमन नगर आके मैंने कि राम कढ़ाई महेश देसरा जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानती कई साहब है कि मैं उनको मैंने उनकी बहन है और मैं उनको बांध दूँगा। फिर उनने शिव कुमार नाना पर फ़ोन करे हुए, फिर शिव कुमार नाना फिर मुकेश मामा देखे हुए, मुकेश मामा महेश मामा सवारी जाएगा। फिर उन्हीं के फ़ोन से 112 नंबर में फ़ोन करे हुए। तो पहले तो होमगार्ड पहुँची ऐसे कोई 20 मिनट बाद और वो करीबन 15-20 मिनट पीछे 100 नंबर की गाड़ी पहुंच गई है। कितने बजे की घटना है ये? जी घटना है जी करीबन 12 बजे के 50 मिनट और 1 बजे के बीच की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू। और आपके साथ कौन थी? मेरी माँ थी, जिसका नाम कुसुमा देवी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने बाबे सैयद गेट पर प्रदर्शन किया। एएमयू में करीब 4 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। इसके साथ ही अमूटा और एएमयू कर्मचारियों के भी चुनाव नहीं हुए हैं। छात्रों ने आज प्रदर्शन करते हुए कुलपति से मांग की है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर छात्र संघ के साथ शिक्षकों की एसोसिएशन अमूटा का जल्द चुनाव कराए। एएमयू के छात्र नेता जानिब हसन ने बताया कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराकर एएमयू कुलपति छात्र अधिकारों का हनन कर रहे हैं। वहीं जानिब ने बताया कि छात्र संघ चुनाव जल्द नहीं कराए जाते तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और बाबे सैयद गेट पर धरने पर बैठेंगे। हालांकि छात्रों ने कुलपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रॉक्टर को दिया है। छात्र नेता जानिब हसन ने कहा कि अब फैसला कुलपति को लेना है। अगर कुलपति छात्रों को हित में फैसला करते हैं तो उनका स्वागत होगा और अगर छात्रों के विपक्ष में कुलपति काम करेंगे तो आंदोलन किया जाएगा। कई साल हो गए, बहुत सालों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है और अमूटा का भी नहीं हुआ है और इसके साथ साथ एम्प्लॉय के जो चुनाव हैं वो इस कैंपस के अंदर बहुत काफ़ी दिनों से नहीं हुए हैं। हम देखते आ रहे हैं कि बहुत दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी किसी तरीके के जो है इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी दिशा निर्देश नहीं दे रहा है। तो हमने मजबूरन आज एक प्रोटेस्ट मार्च किया जिसमें हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाएँ। हमें हमारे स्टूडेंट को हम सभी को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। जब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, यूनियन नहीं होगी तो छात्रों की आवाज़ कौन उठाएगा और हम ही लोग कब तक उठाएंगे? भाई हम लोग भी अकेले नहीं उठा सकते। जब यूनियन होती है वो एक बॉडी होती है, वो जो स्टूडेंट के मसले मसालों को समझती है और वह मसले मसालों को सॉर्ट आउट कराती है। लेकिन मैं दरख्वास्त करता हूँ शेखुल जामिया साहब से कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराएं। अगर चुनाव नहीं कराए गए तो हम कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये कहीं ना कहीं स्टूडेंटों को दबाया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। चुनाव इन्हें कराने चाहिए, चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही स्टूडेंटों पर चल सके। तो क्या आप लोग बंद कब तक रखेंगे? हम अभी प्रॉक्टर साहब आ जाएं, उनसे कुछ आश्वासन लेके जाएंगे यहाँ से। अगर आश्वासन उनसे मिलता है तो हम खोल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डे आने वाला है, कोई अल्टीमेटम देंगे? हाँ, अभी एक मेमोरेंडम देंगे और जो है हम उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द कोई तारीख तय हो। अगर नहीं होती है तो हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ा लेंगे कोई ना कोई इंशाल्लाह। सर सैयद डे से पहले लेंगे? हाँ, सर सैयद डे से पहले लेने का हमारा विचार है। मेमोरेंडम दिया क्या बताऊँ? इन लड़कों ने अभी एक मेमोरेंडम दिया है एड्रेस टू द वाइस चांसलर
और उन्होंने अपने इस मेमोरेंडम के ज़रिए से वाइस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील किया है कि यूनिवर्सिटी की जो तमाम बॉडीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन है और टीचर्स एसोसिएशन है, इस तरीके से जो बॉडीज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, उनके इलेक्शन कराए जाएँ, जल्द से जल्द कराए जाएँ, ताकि स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन बॉडीज़ में हो सके। बस सिर्फ यही उनकी डिमांड है कि इलेक्शन जो वेरियस बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शन कराए जाएँ। सर, इंतजामिया मुख्तलिफ बॉडीज़ के इंतखाबात क्यों नहीं करा रही है, क्या वजह रखती है? देखिए, अब तक के कोविड का मामला चल रहा था और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड पे चल रही थी और उसके बाद में अब ऑफलाइन मोड पे आ गई है और यूनिवर्सिटी के तमाम एकेडमिक एक्टिविटीज़ को ऑन ट्रैक लाने की कोशिश की जा रही थी। अब अभी एडमिशन चल रहा है और जैसे सारी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने हिसाब से जो है वो हो रही हैं और सारे काम यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं। वो भी होगा, जैसे जैसे वक्त आएगा उसी के हिसाब से होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की सूचना के बाद जिला प्रशासन मुख्यमंत्री आगमन की तैयारियों को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां करने में जुटा हुआ है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ आकर हैबिटेट सेंटर के साथ 400 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री आगमन व उनके कार्यक्रम की जानकारी जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे का अंतिम कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी संभावना है कि वो 1-2 दिन के अंदर जनपद में आ सकते हैं समीक्षा बैठक के लिए। तो उनकी समीक्षा बैठक हेतु जो रूटीन तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे, तो उस हिसाब से जो जनपद अलीगढ़ की मुख्य परियोजनाएँ हैं और जो कंप्लीट हो चुकी हैं उनका लोकार्पण कराया जाएगा और जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं अगर उनको विजिट करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तो उनका स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा। तो इस नज़रिए से तो कौन सी योजनाएं अभी तक जिनका जो लोकार्पण कर सकते हैं? ऐसी 58 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जा सकता है, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी हैं पूरे जनपद में। उनमें से बहुत सारी सड़क की परियोजनाएं हैं, कुछ पुल की परियोजनाएं हैं जो निर्माणाधीन पुल थे अब कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारे भवन हैं जो अब कंप्लीट हो चुके हैं तो उनका लोकार्पण होगा। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी हैबिटेट सेंटर स्मार्ट सिटी के द्वारा निर्मित किया गया है और वो हमारा बनकर तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यदि अनुमति दी जाएगी तो उसका लोकार्पण कराएंगे। तमाम सड़कें शहर की टूट गई हैं बारिश के चलते, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो उनकी भी रिपेयर वगैरह। देखिए, आप जानते हैं कि बारिश में सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं और अलीगढ़ की जो टोपोग्राफी है इसमें पानी ठहर जाता है, ठहरे हुए पानी से सड़कें खराब होती हैं। युद्ध स्तर पे पीडब्ल्यूडी और जो हमारे नगर निगम और अन्य विभाग हैं वो इस पे लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं पूरे प्रदेश के लिए कि 1 माह के अंदर इसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक करना है, गड्ढा मुक्त करना है। तो उस नज़रिए से हमारे शहरी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हो गया है, देहात क्षेत्रों में भी प्रारंभ हो गया। आप अच्छे से वाकिफ़ हैं कि अलीगढ़ में अभी विगत 3 दिवस में बहुत भारी वर्षा हुई है और कई जगह जल जमाव की स्थिति है, तो उससे युद्ध स्तर पर निपटा गया है। अब आज मौसम थोड़ा सा खुला है, हम आशा करते हैं कि 1-2 दिन में ये पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो जो डामर वाला कार्य है, डामरीकरण करने वाला कार्य है, उसके लिए एक मॉइस्चर ना हो आवश्यकता होती है तो वो हम कार्य कर पाएंगे सर, तो हम इसको कर ले जाएंगे। सीएम की जो प्राथमिकता है गौवंशों के रखरखाव के लिए गवारा क्षेत्र का। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।